और अब श्रीनगर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां लोगों ने जमकर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया है। वहां लाल चौक पर एक शख्स तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया और उसके साथ ही तिरंगा झंडा भी वहां पर था। ये तस्वीरें बताती हैं कि आज देश के हर कोने में गणतंत्र दिवस का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। ये श्रीनगर की तस्वीर है। और जब हम बात करते हैं बदलते हुए कश्मीर की, उस बदलते हुए कश्मीर के लिहाज से भी इस तस्वीर को देखना बहुत जरूरी है। रिपब्लिक डे को इस्तेमाल किया फॉर इट्स, इस एंगल में लेके जाने के लिए कि भैया ये जो लोग हैं, ये पहले अपने नेबरहुड के मामला ठीक करो, फिर उन्होंने कहा नहीं 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 ये नहीं करना। यानी भारत में जो भी दुनिया का लीडर उतरता है वो वहां से लिए बगैर कुछ नहीं निकलता, कुछ ना कुछ लेकर ही निकलता है। और इस बार भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। 7 एयरक्राफ्ट, सुखोई, राफेल और अटैकिंग हेलीकॉप्टर 21 जो थे, फाइटर जेट्स, उसके अलावा बहुत कुछ इंडियन एयरफोर्स ने जो है यहाँ पर दुनिया के सामने रखा। एक खबर तो ये आ रही है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं अपनी मार्केट की बहुत जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट की है और दुनिया जो है अब मेड इन इंडिया की तरफ आएगी। ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है ना, पाकिस्तान कहीं ऑयल बेच रहा है ना, पाकिस्तान कहीं फ्यूल बेच रहा है ना, पाकिस्तान कहीं ट्रेड कर रहा है ना, हम कोई फैक्ट्री में कुछ बना रहे हैं। हमारी तो फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं फैसलाबाद में सारी। हमारा ना लेना ना देना दुनिया के साथ, हम कुछ नहीं, हम बस अपने आप में। सो इंडिया ने इन चीजों को इस्तेमाल किया, रिपब्लिक डे को इस्तेमाल किया, हमने नहीं किया इस चीज को। असि आपस में लगे लुगे रहने हैं। डे पे इंडिया ने अपनी आर्मी की पावर दुनिया को दिखाई है। देखिए, अगर वो ना भी दिखाता तो भी दुनिया को इस टाइम मैं आपके एक चीज में क्लियर कर दूं कि इस टाइम जो जंग है वो हथियारों से, हेलीकॉप्टर से, फौजों से नहीं है। इस टाइम इकोनॉमी की जंग है और दुनिया के अंदर इंडिया ये साबित कर चुका है कि उसकी एक मजबूत इकोनॉमी है और वो किसी भी किस्म के हालात को टैकल। बातचीत की जा रही है और वो है ब्रह्मोस डील। तो ये भी आप बात याद रखिए कि अगर कोई ऐसा दिन होता है और उसके ऊपर कोई दुनिया का बड़ा लीडर पहुंचता है तो वो भारत से कोई ना कोई डील करके ही जाता है, कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है, लिए बगैर नहीं जाता। यानी भारत में जो भी दुनिया का लीडर उतरता है वो वहां से लिए बगैर कुछ नहीं निकलता, कुछ ना कुछ लेकर ही निकलता है। और इस बार भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। बात दरअसल ये है, तो इस बार अब ये खबर सामने आ रही है, खबर है कई दिन से पहले ये चल रही थी कि अब जो डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और वो है $450 मिलियन के ब्रह्मोस डील। और जो इंडोनेशिया है उसकी ये ख्वाहिश है कि वो रशियन इंडियन मेड ब्रह्मोस खरीदे और वो डील हो चुकी है। तो $450 मिलियन या हो सकता है इससे भी ज्यादा का ये बताया जा रहा है कि ये इतनी बड़ी डील हुई है दोनों कंट्रीज के बीच। रिपब्लिक डे की आड़ में, देखें ना, पाकिस्तान तो कहेगा कि रिपब्लिक डे की आड़ में इंडिया ने ब्रह्मोस बेच डाले, ब्रह्मोस बेच दिए इंडोनेशिया को। तो देखिए, जो बनाता है वो बेचने के लिए बनाता है, जिसके पास बनाने की कैपेबिलिटी होती है वो वही कर सकता है। मेक इन इंडिया की जो मूव और जो कैंपेन मोदी साहब की थी और है वो तो आपको पता है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो मेक इन अमेरिका और मेड इन अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने यही देखा है इससे पहले और वो कई बार अपने इंटरव्यूज में मोदी साहब की बात भी कर चुके हैं और उनको बड़ा सराहते हैं। ट्रंप जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं मोदी को, तो हो सकता है कि उनको देखकर उन्होंने कहा कि हम भी मेक इन अमेरिका करेंगे। एनीवेज, ये तो एक बात है, लेकिन जो किस्सा है वो ये है कि सिर्फ रिपब्लिक डे ही भारत में नहीं हो रहा, बल्कि जो भारत के लोग यहां पर मौजूद हैं अमेरिका में, यानी कि हिंदू अमेरिकन, उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप को वेलकम करने के लिए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की है। आपको पता है, अमेरिका भर के इंडियंस ने मिलकर प्रेसिडेंट ट्रंप को वेलकम करने के लिए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की है और ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की तारीख में पहला गाला है जो कि इंडियन अमेरिकन्स जो यहां पर मौजूद हैं, हिंदू अमेरिकन्स जो अमेरिका में मौजूद हैं, उन्होंने ये गाला किया है। और उसमें बड़ी तादाद में पूरे अमेरिका में जहां जहां पर इंडियन से मतलब ये है कि जाहिर है कि उनके फोर फादर्स जो कि
इमिग्रेट करके यहाँ पर आए और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो भारतीय नजात लोग मौजूद हैं। तो उन्होंने, उस कम्युनिटी ने जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को वेलकम कहा है एक गाला करके। तो ये अब मेरा ख्याल है कि हर साल की रिवायत बनेगी। तो ये जो है ना, मैं ये बता रही हूँ वाली बात, तो कहने का मकसद ये है कि इंडियन सिर्फ इंडिया के अंदर ही फ्लरिश नहीं कर रहे। वो अगर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को बुलाते हैं और उनके साथ ना सिर्फ ये कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है, बल्कि साथ ही साथ उनके हाथ मिसाइल भी बेच दिए जाते हैं, एक बहुत बड़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फौजी ताकत रखती हो और आपको अपने मुल्क की जो सोवरेनिटी है, अपने मुल्क की जो सिक्योरिटी है, उसको मेक श्योर करने के लिए अगर आप अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि अब कोल्ड वार का टाइम है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन आपको अपने आप को ज़हर भी करना होगा कि अगर कोई हमारे मुल्क में दखल अंदाजी करता है, अगर कोई ये समझता है कि हमारे मुल्क को जो है वो इन्वेड कर सकते हैं, तो हम एक ताकत हैं, हम एक पावर हैं और हम उसे जो है एक मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और ये रिपब्लिक डे पे इंडिया ने अपनी आर्मी की पावर दुनिया को दिखाई है। देखिए, अगर वो ना भी दिखाता तो भी दुनिया को इस टाइम मैं आपके एक चीज में क्लियर कर दूं कि इस टाइम जो जंग है वो हथियारों से, हेलीकॉप्टर से, फौजों से नहीं है। इस टाइम इकोनॉमी की जंग है और दुनिया के अंदर इंडिया ये साबित कर चुका है कि उसकी एक मजबूत इकोनॉमी है और वो किसी भी किस्म के हालात को टैकल कर सकता है। आपने कहा इकोनॉमी की जंग है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तीसरी बनने जा रही है, ठीक है। और ये जो मुल्क है ये हमारा पड़ोसी है, ये वाघा बॉर्डर हमारे बिल्कुल आसपास है। इतनी बड़ी इकोनॉमी से हमने खुद को 2019 में एग्जिट कर लिया और कश्मीर के नाम पर हम कहते हैं भाई इंडिया और पाकिस्तान कभी एक पेज पे नहीं आ सकते क्योंकि हमें कश्मीर चाहिए, और वो कहते हैं ठीक है कश्मीर चाहिए तो फिर लेके दिखाओ हमसे। तो इस तरह हमने इतनी 25 करोड़ आवाम को जिस तरह हम इकोनॉमिकली सफर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है हमारा ये एग्रेशन अगर इंडिया को लेके ऐसे ही रहा, वो तो बड़ा मुल्क बन गया आप कह रहे हैं, तो नुकसान तो हमेशा छोटे को ही पहुंचता है ना फिर। सबसे पहली बात यह है कि हमें 1947 के बाद वो जोन एरिया है, मेरे ख्याल में किसी ने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है अलीगढ़ के लोंडू की शरारत थी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान तो बन गया, फिर इंडिया की ने भी इंडिया बना, दोनों एक साथ आजाद हुए। इंडिया आजाद हुआ, पाकिस्तान बना। हाँ, पाकिस्तान बना, आजाद, हम दोनों को इसको बहस में नहीं जाते। अब जब ये दो रियासतें इस दुनिया के नक्शे पे आ गई, अब वहाँ जब नेहरू वजीर आजम बना, उसने सबसे पहला तरीका ये किया, जो कॉलोनियल सिस्टम था फौज के अंदर, उसको खत्म किया, फौज को उसने डी पावर किया, फौज के पास वो पावर। हमारे मुल्क में ये हुआ, ये जो इकॉनमी से बात की थी और फिर आपने कश्मीर से लेट के, हमने पहला मार्शल लॉ, दूसरा मार्शल लॉ, तीसरा मार्शल लॉ, चौथा मार्शल लॉ, हमने 4 मार्शल लॉ देखे। किस्मती देखे हम कहते हैं कि मार्शल लॉ में मुल्क अच्छा चल रहा था। ये इसके पीछे भी एक साजिश है। हमने, हमारे जो मीडिया है, क्योंकि ऊपर एक जो है इन्फ्लुएंस रहा है, हमने आम आदमी को ये पोर्ट्रे किया है कि ये जो सियासतदान है, ये जो जमहूरियत है, ये निकम्मे लोग हैं, हम जो इंटर पास लोग बैठे हुए हैं बंदूकों वाले, हम जो है ज्यादा। तो क्या आप इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क मानते हैं? मैं बाहिसियत पाकिस्तानी को अगर पूछें तो मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया को हम दुश्मन समझे। दुश्मनी उससे होती है जो आपके लेवल का हो, और क्या बात कर दी आपने। इंडिया हमारे से बहुत मजबूत मुल्क है। हमें ये चाहिए इकोनॉमी को हम इंडिया के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि इंडिया एक पावर बन चुका है, इसे तस्लीम करना होगा। कश्मीर के मामले के ऊपर भी हमें उन्हें निगोशिएशन करने चाहिए कि इधर भपक्यू से कुछ नहीं होता, मैं इधर जो है यहाँ के DC को कह दूँ कि तू आ, मैं तुझे देख लेता हूँ, तो फिर